एक और बात, शुरू में यहाँ नशेई लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया और वो कीमती सामान चोरी करने लगे। एक दफ़ा जब मीम साहिबा आए तो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने अपने मरहूम शौहर के चचाजाद को आगाह किया। वो डीसी साहब थे तब, अब तो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने चोर उचकों को पकड़ुई। कुछ सामान तो बरामद हो गया, मगर कुछ का पता ही ना चला। बाद में जाने से पहले मीम साहिबा ने दीवार खासी ऊंची करवा दी। वो पाकिस्तान कुछ कागजात लेने आई थी जो इमरजेंसी में इमारत के एक कमरे के लॉकर में रखे रुक गए थे। अलामत तमलीक। अच्छा, तो करीम भाई वो खान बहादुर और उनके बेटे का किया हवा? बस साहब क्या बताऊं, वो तो दोनों कत्ल हो गए थे। कुछ साल बाद खान बहादुर की बीवी यानी बेगम साहिबा का भी इंतकाल हो गया। वो इतनी बड़ी हवेली में अकेली कब तक जीतें? अच्छा, मगर वो बाप बेटा दोनों क्यों कत्ल हुए? वो बड़ी खौफनाक रात थी। ये खबर पूरे इलाके में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई थी। किसी ने बड़ी सफ़ाकी से खान बहादुर और उनके बेटे शहजाद को कत्ल कर दिया था। मीम साहिबा अपनी मोटर गाड़ी में बैठकर अपने बच्चों के साथ पिछले गेट से फरार हो गईं और इसीलिए बच गईं। मामला जब पुलिस में पहुंचा और शहजाद साहब के चचाजाद डीसी साहब ने मदाखलत की तो बाद में मीम साहिबा वापस लौटीं। वो ज्यादा अरसा नहीं रुकें। पुलिस कार्रवाई के बाद वो अपने दोनों बच्चों समेत बरतानिया चली गईं। 5-6 साल में एक आध दफ़ा चक्कर लगा लेती हैं। मुझे खर्चा पानी दे जाती हैं। मैं उनके आने से पहले इमारत को साफ करवा लेता हूँ। वो होटल ही में रहती हैं। वो इतना दे जाती हैं कि कई माह मेरे आराम से गुजर जाते हैं। ओके, कोई नेक खातून मालूम होती हैं। जी हाँ, अब तो ढल गई हैं, मगर जब जवान थी बहुत ही खूबसूरत और हसीन दिखाई देती थीं। नीली आंखें और कांधों तक सुनहरी बाल, कद-काठ से लंबी और पतली। शहजाद साहब पसंद से ब्याह कर लाए थे। वो दोनों बारी बारी नीचे के कमरों को देखने में मसरूफ थे। कमरों की दीवारों पर बहुत कीमती पैनटी नगज लटकी हुई थीं। कुछ वक्त और धूल की बना पर बेतवाजुन होकर एक तरफ को ढलकी हुई थीं। एक कमरे की छत से अब भी बहुत कीमती फानूस लटका हुआ था। कानच के कुछ खूबसूरत हिस्से नीचे गिर के टूट चुके थे। एक कमरे के कोने में सिंग मुरम्मर का नस्वानी बरहना बुत ईस्तादा था, जिसके पिस्तान और कूल्हे हैजान बर्पा करने को काफी थे। करीम ने उस बुत को देखकर मुनव्वर से कहा, बड़े साहब को आर्ट से बड़ा लगाव था। फिर उनकी बहू साहिबा खुद भी बुत तराशा करती थीं। ये बुत खान साहब की फरमाइश पर मीम इन्होंने बनाया था। ये बात खुद मीम साहिबा ने एक दफ़ा मुझे बताई थी। वो उर्दू में कुछ बात कर लिया करती थीं। अपने मुलाजिमों से ज़्यादा मुझ पर एतबार करती थीं। कोई ख़ास काम होता तो मुझे बुलाती थीं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बरतानिया ले जाएंगी, मगर शायद किस्मत को मंजूर न था। वो दोनों लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियों के करीब थे। सीढ़ियों के करीब सोफों के पास एक हनूत शुदा शीर खड़ा था, जिसकी खाल पर गर्द जमी हुई थी। उसकी आंखों से वहशत अभी तक मुर्तशह थी और खले मुंह में नोकीले दांत यूं दिखाई दे रहे थे जैसे अपने शिकार को चीर फाड़ करने को बेताब हूं। फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। लकड़ी की सीढ़ियों पर सरमई और गहरे सब्ज रंग के नक्श वाव निगार वाला कालीन चिपका हुआ था। सीढ़ियों के साथ साथ दीवार पर तरतीब से फ्रेम फिक्स थे, जिसमें इंग्लैंड के देहाती मंजर नुमाया थे। कुछ फरीमों में फन्नी तजरीदी नीम बरहना औरतों की पैनटी नगज मौजूद थीं। वो दोनों पहली मंजिल पर पहुंचे। वो नीचे वाले हिस्से से ज्यादा खूबसूरत था। लकड़ी का फर्श था, जगह जगह महंगे कालीन मौजूद थे। सजावटी चीजें यहाँ ज्यादा थीं। मुनव्वर सोचने लगा, जब ये इमारत मकीनों से जिंदा होगी तो क्या गजब की होगी। मुनव्वर की चश्म तसव्वुर में खान बहादुर महफिल के जाने रवा, उनकी बेगम साहिबा। वक्फताम एक पुरवकार खातून, खानसामे और बेरे जो इधर उधर ट्रे लिए मुतहर्रिक नजर आते हैं। वक्फताम रंग रंग रंगीन जाम, मकामी और गोरे मेहमानों के कहकहे। वक्फताम लॉन्ग सिक्रेट में घूमती फिरती नीली आंखों वाली हसीनाएं।
जिनके बदन की खुशबुओं से पूरा माहौल गुलाब की तरह कलता महसूस हो रहा हो। खान बहादुर के बेबाक कहकहे, उनके अतराफ में नादीदा बाहीं, बेगम साहिबा की आहों की खामोशी में बावकार हौसला, शहजाद की खामोश खूबसूरत शख्सियत और उनके साथ उनकी अंग्रेज बीवी जिसकी नीली आंखों में समंदर सा मौजन, कांधों तक तराशीदा बाल, दोनों मियाँ बीवी के आसपास दो बच्चे, जैसे अंग्रेजों के बच्चे जो फिट इंग्लिश बोलते हूँ। ये सोचते सोचते वो दोनों टेरेस पर पहुँचे, जहाँ से इमारत से मुत्तसिल वसी मैदान और उसमें लगे कद आवर दरख्त नजर आते थे। करीम ने मुनव्वर को जब मुखातिब किया तो जैसे मुनव्वर पर तारी सेहर टूट सा गया। साहब ये सामने बाग में कसम कसम के फल और फूलदार दरख्त और पेड़ थे। अंगूर की बेलें सामने लोहे की गर्ल पर फैली हुई थी। गर्मियों में अंगूरों के गुच्छे यूं लटके दिखाई देते थे जैसे हसीन औरत के कानों में हीरे की डिजाइनदार बालियां जुलती हूं। खिजा में बेल के पत्ते सुर्खी माइल होकर गर्ल को अजीब जादुई सा बना देती थी। साहब वाह करीम, तुम तो शायर हो भाई, क्या लफ्जों का चुनाव है, मुनव्वर ने तारीफ करते हुए कहा। जवानी में शायरी किया करता था, एक नज़म में मीम साहिबा पर भी लिखी थी। करीम ने जुरत से कहा। अलमारियां अभी तक लॉक थीं, जो बकौल करीम के खाली थीं। कोई 10 बजे वो इमारत के दौरे से फारिग हुए तो करीम मुनव्वर कर इमारत की दाएं तरफ पीछे ले गया, जहां 3 अतराफ की दीवारों के अंदर 3 पुरानी तर्ज की गाड़ियां मौजूद खड़ी थीं। सामने लकड़ी का पाटदार दरवाज़ा लगा हुआ था, जिस पर भारी कंडा लगा हुआ था और एक पुरानी तर्ज का भारी ताला पड़ा हुआ था। करीम ने अपनी जेब से भारी सी चाबी निकाली और ताला खोला, जो गर्द की वजह से बहुत मुश्किल से कौला। फिर दरवाजे को खोलने में भी मुनव्वर और करीम की सांसें दौभर हो गईं। पुरानी तर्ज की गाड़ियां देखकर मुनव्वर की आंखें कुली की कुली रुट गईं। कुछ दिनों बाद मुनव्वर ने रात के अंधेरे में 2 सायों को पिछले बरामदे में चुपके से अलहदा होते हुए देखा। मुनव्वर ने अपने अंदर के तूफान को वहीं दबा दिया। तब मुनव्वर को मामू की एक पुरानी डायरी का एक बोसीदा सफ़हा याद आया। ना जाने क्यों मामू ने क्यों लिखा था कि हर वीरानी के पीछे मोहब्बत और नफ़रत साथ साथ चलते हैं। वीरानी का अलमिया ये है कि मोहब्बत से आरी हो भी जाए, नफ़रत बयान नहीं कर सकती।